आइए हम अति महत्वपूर्ण समाचार आपके सामने प्रस्तुत करें। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है खाड़ी युद्ध का। क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, विध्वंस चालू है, नरसंहार हो रहा है, लोग मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, किंतु युद्ध विराम की जरूरत है, किंतु उसकी कोई संभावना नजर नहीं आ रही। अब कब युद्ध विराम होगा कह नहीं सकते। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि इजराइल और अमेरिका बिल्कुल घुटने पे आ गए। अब उनकी क्षमता नहीं रही कि वे कुछ भी सामना कर सके, लड़ सके। इस अपनी बौखलाहट में, अपनी संभावित हार की बौखलाहट में वे ईरान में परमाणु बम की वर्षा कर सकते हैं। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। ईरान ने भी परमाणु बम बनाया, वो परमाणु शक्ति राष्ट्र हो गया है, इसमें भी कोई दो मत नहीं। जो दूसरा भूकंप आया था ना, वो भी परमाणु परीक्षण का ही भूकंप था, जो 10 किलोमीटर अंदर तक की रेंज में आया था। चलिए, अब जो हो गया, अब क्या किया जाए। अमेरिका के अड्डों पर हमले हो रहे हैं, अमेरिका अरब छोड़ के भाग रहा है, इजराइल का नेतन्याहू भी छिप रहा है, वो भी प्रयास कर रहे थे कि किसी भी तरीके से युद्ध विराम हो जाए, परंतु उसके कोई आसार नहीं आ रहे। अब तो व्हाइट हाउस पर भी हमला हो सकता है, व्हाइट हाउस की भी सुरक्षा की जा रही है। ट्रम्प भी एक बंकर में छिप गए हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हमला हो जाए। तो अब मामला बड़ा विचित्र हो गया। और ईरान रुकने का नाम नहीं ले रहा है, वो तो घायल शेर की तरह सबका शिकार कर रहा है। 90 आकाशीय जो युद्ध था, उसमें तो इजराइल और अमेरिका की बुरी मात हो गई। और समुद्र में जो बाकी बचा था, आज वो भी पूरा हो गया। जल डमरू मध्य में ईरान ने 10 तेल वाहक जहाजों पर मिसाइल से हमला कर दिया। धुआं हो गया पूरा। अब तो तेल का भी रिसा हो गया, सब हो गया, तो समुद्र भी तो जो भी है प्रदूषित होगा ही ना। अब क्या किया जाए। अब यहाँ पर एक बड़ी विचित्र बात हुई कि ईरान ने जल डमरू मध्य से चीन और रूस के तेल वाहकों को जाने की परमिशन दे दी, अन्य किसी को नहीं। ये भी मामला बड़ा विचित्र हो गया। तेल की राजनीति के कारण विश्व में हड़कंप मचा हुआ है। अनेक राष्ट्र बेहद परेशान है, उनकी अर्थव्यवस्था डगमगा रही। भारत भी प्रभावित है, और कच्चे जो तेल का है ना भाव, वो भी आसमान छूने लगा है। आज ऊर्जा तेल $125 प्रति बैरल हुआ, और ये बढ़ते बढ़ते 150, 170, $200 प्रति बैरल तक हो जाएगा। क्या करें, परेशानी तो सबको है ना, भुगतना पड़ेगी। अब यहाँ पर एक बड़ी नई बात सामने आई कि अब भारत ने अमेरिका से और रूस से तेल खरीदने का अनुबंध किया, क्योंकि भारत के पास में 15 से 20 दिन का तेल बचा था। अब तेल का आयात बहुत ज़रूरी है, इसलिए उसने अमेरिका से और रूस से तेल खरीदने का पहल की है। ठीक है, करो भाई, करना पड़ेगा। अब यहाँ पर एक दूसरी बात हुई, जैसा कि हमने कहा था कि राष्ट्र संघ में अभी युद्ध विराम को लेकर तो कुछ नहीं चर्चा हुई। हाँ, आज की बैठक में एक जरूर चर्चा हुई। इजराइल, ईरान जो फिलिस्तीन को लेकर जो दावे कर रहे थे ना, उस पर आज मतदान हुआ। उस मतदान में विश्व के 142 राष्ट्रों ने फिलिस्तीन के पक्ष में मत दिया कि फिलिस्तीन स्वतंत्र राष्ट्र है और रहेगा, ये किसी उसको कोई रोक नहीं सकता। जबकि ईरान और अमेरिका, अर्जेंटीना
और इन्होंने विरोध किया। कुल विपक्ष में जो अमेरिका के और इनके ईरान इजराइल के पक्ष में मात्र 12 मत मिले, और 8 तो ऐसे ऐसे राष्ट्र हैं कि जो अमेरिका के धन पर ही अपना जो जीवन चला रहे, उनके राष्ट्र का जीवन चला रहे। यानी राष्ट्र संघ में भी इजराइल और अमेरिका की मात हो गई। अब क्या किया जाए, मामला बड़ा संकट में हो रहा है और ईरान रुक नहीं रहा है। ईरान को जितना कमजोर समझते थे वो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली निकला। और अभी एक बहुत बड़ी बात हो गई है कि ईरान के नए सुप्रीमो मोज्तबा घोषित कर दिए गए। तब जैसे ही वो घोषणा हुई तो इजराइल और अमेरिका को और बुरा लगा, तो उन्होंने शायद संभवतः उनकी हत्या का भी कुछ योजना बनाई है। वो भी उनकी भी हत्या कर सकते थे, परंतु तो करने नहीं पाएंगे, ये भी तय है। मगर जो है ना खेमनेई जी को, मितू खेमनेई जी को अब नई राजनीति खेलना पड़ेगी। हमने अपने पूरे एपिसोड में बताया कि वे ईरान को प्रजातांत्रिक राष्ट्र घोषित कर दे, नया संविधान भी बना दे, मानव अधिकारों के संरक्षण की बात कर दे। जनता को अपने पक्ष में करने के लिए ये जरूरी है, और यदि उन्होंने ऐसा कर दिया ना तो जनता उनके पक्ष में आ जाएगी और जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे। और नए संविधान में 2 संसद रहे, एक तो जन संसद और एक दूसरी जो धार्मिक संसद है, एक और है जिसको उच्च सदन के रूप में पदस्थ कर दिया। मामले सारे हल होंगे ना, वो जन संसद में होंगे, और जो उच्च सदन है उनकी पूरी समीक्षा करके अपने कुछ सुझाव देना चाहे तो दे दे। इस तरह ईरान में एक अच्छा प्रजातंत्र स्थापित हो सकता है, एक नया संविधान बनाकर सारी समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। अब ईरान किसी से डरने वाला नहीं है। चीन ने भी ईरान के साथ बड़ी नाइंसाफी की, उसके सारे उपकरण शस्त्र है ना फेल हो गए। अब क्या किया जाए, मामला तो बड़ा विचित्र हो गया तो हो गया, अब इसका कुछ उपाय भी नहीं है। ईरान ने परमाणु बम बना लिए हैं, कोई शंका नहीं। अब अभी खाली एक ही शंका है कि इजराइल और अमेरिका अपने हार की बौखलाहट में तेहरान ने ईरान के अनेक स्थानों पर एटम बम से हमला न कर दे। यदि ऐसा हुआ ना तो ईरान को भी बहुत बड़ी क्षति होगी। तो ईरान अभी बहुत सतर्क है। अब तो राष्ट्र संघ को इस दिशा में तत्काल कदम उठाना होगा। सबसे पहले तो युद्ध विराम की घोषणा करवा दे, तीनों राष्ट्रों को, कोई किसी की शर्त नहीं, बिना शर्त तीनों राष्ट्र युद्ध विराम की घोषणा करे। बाद में चर्चा हो, यूएनओ में चर्चा हो, और यूएनओ ही युद्ध विराम की शर्तों का निर्धारण करे, और वर्तमान के नहीं भविष्य के लिए भी उसमें बांध के रखे कि भविष्य में भी कोई किसी प्रकार का युद्ध नहीं करेगा। ये भी करना पड़ेगा, ये भी चाहिए। अभी ईरान भी युद्ध विराम के लिए तैयार है, तो उसने एक शर्त रखी कि गाजा और यहाँ से अमेरिका और ये इजराइल हटे। अब देखते हैं मान्य होगा कि नहीं इजराइल को कुछ भी। ईरान का भी अब पक्ष थोड़ा है ना लिबरल होता जा रहा है। वहाँ पर लिबरल संविधान बनेगा, लिबरल उनका पक्ष हो गया, धार्मिक पक्ष भी जो मजबूत रहेगा और जनता का पक्ष भी मजबूत रहेगा। ईरान में ये स्थिति है, और अब तो पूरा विश्व कह रहा है कि ये युद्ध विराम बंद किया जाना चाहिए, तुरंत ही युद्ध रोका जाना चाहिए। और यदि युद्ध लंबा चला ना तो पूरे विश्व के राष्ट्रों को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ये मामला बड़ा गंभीर हो गया है। ये जरूरी आपको सूचना देना थी। और जो ईरान के नए शासक तबा खेमनेई जी है ना, उनको भी अपना सुरक्षा कवच बहुत मजबूत करने की जरूरत है।
या अभी ट्रम्प भी डरे हुए हैं। ट्रम्प को उनके अपनी हत्या का भय सता रहा है। और दूसरी तरफ अमेरिका में ट्रम्प के खिलाफ पूरा माहौल बना हुआ था। इजराइल में भी नेताओं के खिलाफ पूरा माहौल बना हुआ था। तो क्या इन दो लोगों ने पूरे विश्व को हलाकान कर दिया, तो ईरान ने भी अब पूरे विश्व को हलाकान कर दिया। ईरान ने अपनी सर्वोच्चता, अपना संकल्प सबके सामने रख दिया। उसने जता दिया कि वो किसी अन्याय के सामने झुकता नहीं है। ठीक है, अच्छी बात है, जो होना थी वो हो गई। ये आपको जो जरूरी समाचार थे वो हमने आपके सामने प्रेषित किए। ये आपको कैसे लगे हमें अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।